हम सब की आदर्श चार बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाली आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की रीति और नीतियों को आगे बढ़ाते हुए आज मंच पर मेरे साथ विशेष रूप से मंच पर विराजे हमारे प्रदेश प्रभारी युवा साथी जिन्होंने पहले भी घूम कर आपके जोधपुर में काम किया है, सम्मानित प्रेम जी भानुपाल, इस जिले के हमारे प्रभारी सम्मानित ईसाराम जी, जिला अध्यक्ष राहुल जी, मंच का संचालन कर रहे श्रीमान दलपत जी, यहाँ से चुनाव लड़े श्रीमान भंवर सिंह जी, सामने बैठे सभी पार्टी के जिम्मेदार साथियों, इधर मेरे साथ मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित साथी, क्योंकि सबके नाम लेना संभव नहीं है, मैं असल बात पे आना चाहूंगा। साथियों, काफी लंबे समय के बाद ओसिया में ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लंबे समय के बाद ओसिया में चलकर आए हैं, उससे पहले कहीं शांत बैठे हो या काम नहीं कर रहे हो। पिछले 4.5 साल से, जब से 2018 का चुनाव हुआ, 2018 से ही लगातार हमारे जिम्मेदार साथी, हम स्वयं बड़े बड़े कस्बों में जाकर, शहरों में जाकर, बड़े बड़े गांव और ढाणियों में जाकर बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति और आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल में कार्य किए, उनकी जानकारी देने का काम हम लोग कर रहे हैं। साथियों, अभी आदरणीय प्रेम जी ने कहा, माननीय श्री काशीराम जी ने 1984 में पार्टी बनाई। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, 1947 में देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के दिन परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान इस देश में लागू हुआ। इस देश में प्रथम आम चुनाव 52 और 53 में हुआ, क्योंकि 52 के नवंबर दिसंबर में शुरुआत हुई और 53 में जाकर के चुनाव समाप्त हुआ। तो चुनाव तो 1952 से हो रहे थे। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी कि माननीय साहब काशीराम जी को बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी? क्या मतलब था माननीय काशीराम जी को? भाई, वो तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग कहते भी हैं, कैडरों में अच्छे खासे वैज्ञानिक थे, गाड़ी घोड़े बंगले सारी सुविधाएं उनके पास थी। फिर कई पार्टियां भी इस देश में थी। उस समय कांग्रेस भी थी, जनता पार्टी भी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी। तो फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? साथियों, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, और ये भी आप लोग भली बात जानते हैं, मुझे ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बड़े संघर्षों के बाद इस देश में पढ़ने का मौका मिला, और विषम परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश में अध्ययन किया, और आज गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि उन विषम परिस्थितियों में भी परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतना पढ़े कि आज भी उनके बराबर इस विश्व में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। उनकी योग्यता के बल पर परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला। उस समय जो देश में हालात थे, जो परिस्थितियां थी, इस देश का जो बहुजन समाज था वो गुलामी का जीवन जी रहा था। जाति के नाम पर किस तरीके का भेदभाव उससे हो रहा था, वो आज बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी देश की आजादी के 75 साल बाद भी वो भेदभाव निरंतर जारी है। आज भी
मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है, 75 साल के बाद भी हम अपने बेटे को अच्छा पढ़ा लिखा तो सकते हैं, नौकरी भी दिला सकते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि उसके बाद भी हम अपने बेटे को सम्मान के साथ घोड़ी पे बिठा के उसकी बारात नहीं चढ़ा सकते। तमाम गांव ऐसे हैं। आज भी हम अपनी बेटी की बिंदौली समाज में सम्मान के साथ नहीं निकाल सकते। तो छोड़िए उस समय की बात, उस समय तो हालात क्या रहे होंगे, लेकिन योग्यता के बल पर परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला और संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बंदोबस्त किया। उस समय बाबा साहब ने कहा भी कि मुझे पढ़ने लिखने के बाद इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला और मैंने इस संविधान में आज ये बंदोबस्त कर दिया है कि जिस दिन से इस देश का संविधान काम करने लगेगा, जाति और धर्म के नाम पर किसी को आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी कैसा संभव हो पाया है? शुरुआत में भी जब कई बार सरकारें बनने के बाद भी, और इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे कहने में कि सबसे पहले इस देश में सरकारें कांग्रेस की बनने लगी और खासकर जो हमारा बहुजन समाज है, इसने भी सबसे ज्यादा अगर वोट देने का काम किया है तो कांग्रेस को किया। बताओ किया कि नहीं किया? यह युवा ज्यादा दिख रहे हैं, हमारे बुजुर्ग कम दिख रहे हैं, मुझे अच्छी बात है, खुशी की बात है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया तो कांग्रेस को किया है। इन्होंने तो लेवी चस्पा कर लिया अपने ऊपर, कोई वोट मांगने के लिए भी आया तब भी कांग्रेस को और नहीं आया तब भी कांग्रेस को। सच्चाई है कि नहीं? मुझे भी याद है क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसा ही किया। मैं भी जिस इलाके से चलकर आया भरतपुर से, वहां भी यही हालात थे। 1995-96 के आसपास जब हम गांव में जाते थे, लोगों को समझाते थे कि बीएसपी को वोट दीजिए। बहन कुमारी मायावती जी हमारे समाज की, हमारी नेता है, मानवर काशीराम जी हमारे समाज के, हमारे नेता हैं। तो बताओ बुजुर्गों का क्या जवाब होता था कि ना भैया हम तो कांग्रेसी हैं, और देख भैया हमें तो जो कुछ दिया है ना वो कांग्रेस ने दिया है। हम जो आज चारपाई में बैठे हैं ना, ये भी कांग्रेस के दिया। ये हमारे दिमागों में भरा हुआ था, हमारे बुजुर्गों के में। लेकिन जब हमने उनको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो आज हक और अधिकार आपको मिले, थोड़ा बहुत सम्मान मिला है, ये किसी राजनीतिक पार्टी की देन नहीं है, ये देन है परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा कि जो भी सरकार इस देश में बनेगी उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो बहुजन समाज के लोग हैं इनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देगी। अगर इनके पास खेती की जमीन नहीं है तो जमीनें देगी, इनको मकान बनाकर देगी। और सबसे बड़ा काम जो किया परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में, वो हमें नौकरियों में रिजर्वेशन दिया। आज जब हम शहरों में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, अच्छे गांव में जाते हैं, हमारे लोगों ने 4-4, 6-6 कमरे के मकान बना लिए हैं, बंगले बना लिए हैं, घर में मार्बल और चिप्स लगा लिया है। 4 पहिए की गाड़ी अगर घर के आगे खड़ी है, 2 पहिए की गाड़ी अगर घर के आगे खड़ी है, तो ये देन परम पूजनीय बाबा साहब ने जो नौकरियों में रिजर्वेशन दिया उसकी देन है। इस देश की अर्थव्यवस्था में कृषि और व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं ना कृषि प्रधान देश है ये। 70% गांव में लोग निवास करते हैं, और हम लोगों के हालात क्या है कृषि में? 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा, 8 बीघा। आप बहुत सारे लोग बैठे हैं, बताइए आप में से अगर कोई हो या आपके आस पड़ोस में गांव में कोई हो जो 100 बीघा जमीन का मालिक हो, तो हाथ उठा के बताओ मुझे। 2 आदमी, 3 आदमी। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की। मैं तो पूरे राजस्थान में घूमता हूं और जब कहता हूं उठाओ हाथ, कोई 100 बीघा मालिक हो, एक हाथ नहीं उठता, एक नहीं उठता। 50 की बात करता हूं फिर भी नहीं उठते। 3
20, 10 सबके हाथ नीचे रहते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं धाव हाथ 2, 4, 6 बीघा वाले, सारे लोगों के हाथ उड़ जाते हैं। और 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा में हम अच्छे मकान बना नहीं सकते और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला नहीं सकते। सच्चाई है कि नहीं है? व्यापार की बात आप लोग करें, जोधपुर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पत्थरों की बड़ी बड़ी खाने हैं, यहां भी इंडस्ट्री होगी। कोई भी ऐसा उद्योग, कल कारखाना मुझे बता दीजिए, फैक्ट्री बता दीजिए, खान बता दीजिए, जहां 100-200 लोगों को रोजगार मिलता हो और उसका मालिक कोई आपके बहुजन समाज का हो, नहीं मिलेगा। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की बदौलत, और जब हमने उनको ये बात समझाई बुजुर्गों को, आज हालात ये है, चाहे भरतपुर है, चाहे धौलपुर है, चाहे करौली है, चाहे अलवर है, चाहे दौसा है, 70 साल के बुजुर्ग से भी जो अंतिम सांसें ले रहा है ना, उससे भी पूछोगे कि बाबा वोट कहां दोगे, तो उसका एक ही जवाब होगा, हाथी को और बहन मायावती को। क्यों? कि उसको पता चल गया है कि कांग्रेस ने हमारे साथ सिर्फ छलावा किया है, हमें दिया कुछ नहीं है। अभी आदरणीय प्रेम जी ने कहा ना, कांग्रेस जिसको हमने अपने वोट से देकर के बार बार इसकी सरकारें बनाई, तीनों बार के इसके शासनकाल में हमारा जो SC/ST का बैकलॉग है वो खाली पड़ा रहा। पर जब कृषि भूमि हमारे पास नहीं है, उद्योग व्यापार हमारे पास नहीं है, तो हमारी तरक्की का कहो तो नौकरियां ही है कि नहीं है? 1,80,000 नौकरियां इस टर्म में भी अभी खाली पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस केवल हमारा वोट लेती है, वोट के समय हमको पुचकारती है, लेकिन वोट लेने के बाद हमारी कोई सुध नहीं लेता। ज्यादा दूर मत जाइए, आपने अपने वोट से जिन लोगों को जिताकर भेजा है, क्या कभी भी आपके समाज पर या आपके साथ जुल्म ज्यादती हुई, अन्य अत्याचार हुआ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ? क्या वो विधायक और सांसद आपके पक्ष में बोला? बताओ, बोला क्या? नहीं बोला होगा। तमाम घटनाएं अभी प्रेम जी ने नाम गिनाए, इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल, कार्तिक भील, फलाना, तमाम नाम गिनाए कि नहीं गिनाए? कोई नहीं बोला। अरे और तो बात छोड़िए, अभी पालतू तीतर की बात बनाई ना रोहित जी ने, कांग्रेस और बीजेपी से जो विधायक और सांसद आपके समाज के जीत के जाते हैं, वो भी नहीं बोलते। आपने देखा होगा, बहुत बड़ा नेता हमारा कहा जाता है, कानून मंत्री बनाया आज, कानून मंत्री। लोग तुलना कर रहे हैं साहब, बाबा साहब के बाद पहली बार दलित समाज के व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया गया है। ये उनके गुलाम हैं। देखा होगा आपने, अगर याद हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, बीकानेर से सांसद ना, नजदीक ही तो है, तो दूर थोड़ी है। बीकानेर में हमारी एक बच्ची डेल्टा मेघवाल जो BEd STC कर रही थी, उसकी हत्या हुई, उसके साथ बलात्कार हुआ, वो बीकानेर में ही आता है, नौखा में। एक शब्द नहीं बोला ये सांसद। डांगावास की घटना आपको याद होगी, डांगावास में 6 मेघवाल समाज के नौजवानों को ट्रैक्टरों से कुचल कुचल के मार दिया गया, जबकि अर्जुन मेघवाल को इसलिए इनाम मिला था कि संसद में सबसे ज्यादा बोलने वाला सांसद अगर कोई है तो अर्जुन मेघवाल, लेकिन हमारे बारे में एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी के सांसद विधायक भी आपके बारे में कभी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की जो नीतियां हैं वो हमारे विरोधी हैं, हमारे पक्ष में नहीं है। ये पालतू तीतर का दोष नहीं है। पालतू तीतर तो ये सोचता है कि मुझे क्या मतलब है, मुझे तो बढ़िया काजू खिलाए जा रहे हैं, बादाम खिलाए जा रहे हैं, मुझे क्या आवश्यकता, अगर मैं इसका काम नहीं करूंगा तो मेरी भी गर्दन और उड़ देगा। तो उनको पता है
कि अगर ये लोग अपने समाज के हित में बोले तो अगली बार इनको टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, वो सांसद और विधायक आपके हक और अधिकार के नहीं बोल पाते। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज जो हमारे चेहरों पे चमक थोड़ी बहुत दिखाई देती है ना, इस चमक का बंदोबस्त इन लोगों ने कर दिया है। धीरे धीरे करके सारी सरकारी नौकरियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में दिया जा रहा है। अभी कहा ना ब्रह्म जी ने, जब सारे डिपार्टमेंट बिक जाएंगे, और ये सच्चाई भी है, जब सारे सरकारी डिपार्टमेंट बनिया के हाथ में चले जाएंगे तो बनिया, आज हालात क्या है, अखबारों में छप रहा, लोग कहते भी है सोशल मीडिया पे कि 2 लोग देश को बेच रहे हैं। बताओगे कौन कौन है, को नाम बताओ जरा। मोदी और अमित शाह। और दूसरे शब्दों में ये भी कहते हैं कि 2 लोग ही खरीद रहे हैं। कौन कौन है? अडानी अंबानी। जब सारे सरकारी डिपार्टमेंट अडानी और अंबानी जैसे बढ़ियाओं के हाथ में चले जाएंगे, फिर आपके बच्चे को वह मजदूरी करने की नौकरी तो मिल जाएगी, सफाई कर्मचारी की नौकरी भी मिल जाएगी, बोझा ढोने की नौकरी मिल जाएगी, फिर आपके बच्चे को वह कुर्सी पे बैठने की नौकरी नहीं मिलेगी। अभी मैं देख रहा था, अभी एक्सीडेंट हुआ एक, सोशल मीडिया में कुछ लोग लिख रहे साहब रिजर्वेशन के कारण कुछ लोग रेलवे में आ जाते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। कभी आपने सुना है कभी एससी के डॉक्टर ने किसी के पेट में कैंची छोड़ी हो? सुना है कभी? नहीं सुना होगा। जितनी ईमानदारी और मेहनत से बहुजन समाज का सरकारी कर्मचारी नौकरी करता है, शायद कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको डर है कि ऊपर जो बैठे हुए